के हाथ नहीं लगने देंगे न्यूक्लियर वेपन। यूएस सऊदी अरब ने जारी किया जॉइंट स्टेटमेंट। बाइडेन के साथ इजराइल का भी ईरान को रोकने का ऐलान। यानी ईरान जो है अब एक नया फ्रंट बनता जा रहा है और ईरान के इस फ्रंट में क्या होगा यह समझना हम सबके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यूक्रेन के बाद क्या ईरान एक ऐसा फ्लैश पॉइंट नहीं बन रहा है जहां पे रशिया वर्सेस अमेरिका अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीएनएन के हवाले से कि बकायदा रशिया के ऑफिशियल्स गए थे ईरान ड्रोन चेक करने देखने जो कि उनको सप्लाई होने वाले हैं। इस सब के बीच आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने मिडिल ईस्ट के लिए अपना विजन पेश किया है। बाइडेन ने सऊदी अरब में बैठकर गल्फ कंट्रीज को एड्रेस किया। यह कहा कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है, आखिर तक खड़ा रहेगा। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट के वॉर जोन अब खत्म हुए हैं। बाइडेन ने सऊदी अरब से लीडर से मुलाकात की, सऊदी प्रिंस के साथ फिस्ट बम किया और फिर यह भी कहा कि खशोगी मर्डर केस को लेकर वो अपने स्टैंड पर कायम है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद बाइडेन ने मिडिल ईस्ट वाले फ्रंट से अमेरिका के 3 दुश्मनों को डायरेक्ट चुनौती दी। बाइडेन ने कह दिया कि वो ना रूस के सामने झुकेंगे, ना ईरान को एटमी पावर वाला ग्रीन सिग्नल देंगे और ना ही चीन को मनमानी करने देंगे। बाइडेन के इन शब्दों ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट से लेकर तेहरान और क्रेमलिन तक हड़कंप मचा दिया है। सवाल है कि क्या बाइडेन का बयान विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनेगा? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में बाइडेन का मिडिल ईस्ट दौरा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तेहरान और क्रेमलिन से लेकर बीजिंग तक बाइडेन के दौरे की एक एक डिटेल पर नजर। सर्च इंजन पर बाइडेन के बयान खंगाले जा रहे हैं। 3 दिन के बयानों की पूरी टाइमलाइन सेट हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट पहले तेहरान के लिए वार्निंग डोज थे, लेकिन आज मिडिल ईस्ट के दौरे के आखिरी दिन सऊदी अरब की जमीन से बाइडेन ने जो बात कही वो रूस और चीन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मनों को बाइडेन ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया। रूस, चीन और तेहरान के लिए अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका डटा रहेगा, मुकाबला करेगा। जिद्दा में दिए बाइडेन के इस बयान के काफी मायने। पहली बात कि उन्होंने एक दिन से 3 मुल्कों पर डायरेक्ट निशाना साधा। बाइडेन को मालूम है कि 19 जुलाई को प्रेसिडेंट पुतिन ईरान के दौरे पर आने वाले। वो तेहरान में इब्राहिम रईसी के साथ साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से भी मुलाकात करेंगे। अभी तक क्रेमलिन की तरफ से इस दौरे को लेकर ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की गई। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि पुतिन के दौरे पर सीरिया संकट को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन बात जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि बाइडेन के दौरे से ठीक पहले अमेरिका के एनएसए ने यह बयान दिया था कि ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रूस के पैर जमाने की कोशिश को पहले ही भांप ईरान और रूस की सीक्रेट नजदीकियों को दुनिया के सामने रख दिया। और तो जब बाइडेन जिद्दा रूस, चीन और ईरान के खिलाफ बयान दे रहे थे, उससे ठीक पहले व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। व्हाइट हाउस ने सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देकर कहा, रूस के अधिकारियों ने हाल ही में 2 बार ईरान का दौरा किया। ये दौरा वेपन्स केपेबल ड्रोन को देखने के लिए था। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि रूस इन ड्रोन्स को यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करना चाहता है। व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान के खशान एयरबेस की तस्वीरें जारी की गई। कहा गया कि 8 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच रूसी अधिकारियों का दौरा हुआ था। अब इस खबर की टाइमिंग कॉल करने वाली। कल जिस वक्त ईरान ने हिंद महासागर में अपनी ड्रोन पावर का टेस्ट किया, ईरान की नेवी ने अपने पहले यूएवी करियर ड्रोन फ्लीट को दुनिया के सामने रखा। स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स, कॉम्बैट ड्रोन के साथ साथ पेलिकन, पूमा, हर्ष, जुबिन, खामरोश, बाबर 5 और अबाबिल जैसे स्पाई ड्रोन्स की ताकत दिखाई। तो उसी दौरान अमेरिका ने ईरान और रूस के अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग की फाइल खोल दी। अमेरिका ने कहा, रूसी अधिकारियों के सामने शाहिद 129 और 191 ड्रोन्स दिखाए गए। रूस के अफसरों ने इन अटैक ड्रोन्स का लाइव डेमो देखा। अमेरिका के मुताबिक कशान एयरबेस पर ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उसके मददगारों की ट्रेनिंग होती है। बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका नहीं चाहता कि रूस को मिडिल ईस्ट में दम दिखाने का मौका मिले।
इसलिए आज बाइडेन ने गल्फ कंट्रीज के लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश की। ये जताया कि अमेरिका ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर बन सकता है। हालांकि बाइडेन ने ऐसा पहली बार नहीं किया। पिछले 72 घंटों के बाइडेन के बयानों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि बतौर राष्ट्रपति अपने पहले मिडिल ईस्ट के दौरे पर वो अमेरिका के सुपर पावर वाले ब्रांड को नए सिरे से चमकाने की कोशिश करते दिखाई दी। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में बिग ब्रदर वाली भूमिका को दिखाने की कोशिश न की। बाइडेन जब इजराइल में थे तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले ईरान को क्लियर कट धमकी दी, इजराइल के साथ खड़े दिखाई दिए। बाइडेन ने साफ कहा, ईरान को कभी भी एटॉमिक मुल्क नहीं बनने देंगे, जरूरत पड़ी तो सेना का भी इस्तेमाल करेंगे। असल में अमेरिका की वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी को समझने की जरूरत है। अमेरिका इस वक्त 3 मोर्चों पर अपने दुश्मनों के सामने है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार देकर रूस की जीत को रोक रहा है। रूस के मिशन यूक्रेन को लंबा खींच रहा है। इसी तरह अब ईरान को पहले वाले स्वरूप में ही न्यूक्लियर डील साइन करने का दबाव बना रहा है। ये तक कहा गया कि ईरान को एटॉमिक मुल्क नहीं बनने दिया जाएगा। और जहां तक चीन की बात, तो फिर साउथ चाइना सी में चीन से सीधी टक्कर हो रही है। अमेरिका की तरफ से इसकी बार-बार सिग्नल सामने भी आ रही हैं। आज भी अमेरिका का एक वॉरशिप साउथ चीन सागर में मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए गया। अमेरिका का साफ कहना है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा, वरना पैसिफिक में अमेरिका के साथ किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए तैयार। बात शीशे की तरह साफ है। अमेरिका रूस, चीन और ईरान के खिलाफ फुल फॉर्म में आ गया। और अगर बात न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंचे तो शायद अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर बंकर्स को एक्टिवेट करने में वक्त नहीं लगाएगा।